हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए छलपन। कैसे हैं आप लोग? सो फाइनली जिस नोटिस का इंतजार आप सभी स्टूडेंट बेसब्री से कर रहे थे, वो नोटिस इग्नू की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। फाइनल ईयर के एग्जाम 17 सितंबर से कंडक्ट करवाए जाएंगे। फिर से सुन लीजिएगा, 17 सितंबर से फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और इसके लिए इग्नू ने बकायदा नोटिस रिलीज कर दिया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ इसका पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये नोटिस आज ही रिलीज किया गया है 31 अगस्त को, कुछ घंटे पहले। यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रार वीवी नेगी का साइन देख सकते हैं। इस नोटिस में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया है कि फाइनल ईयर के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे 17 सितंबर से, क्योंकि इसके अलावा जो भी क्लैरिफिकेशन देना था इग्नू को, उसने ऑलरेडी दे दिया है। 22 जुलाई को एक नोटिस रिलीज किया गया था, जिसमें सारा क्लैरिफिकेशन दे दिया गया था कि किसका किसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और किसका किसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 22 जुलाई की नोटिस को थोड़ा सा सुधार किया गया, क्योंकि 22 जुलाई के नोटिस में इग्नू ने बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो कि अभी चेंज हो गया है। अब आप लोग के एग्जाम 17 सितंबर से कंडक्ट करवाए जाएंगे। साथ ही साथ सिर्फ फाइनल ईयर के ही एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर या फिर इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे और उनका एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। नहीं करवाए जाएंगे मींस इस सेशन में, यानी कि सितंबर में जो अभी एग्जाम हो रहा है उसमें नहीं करवाए जाएंगे, आपके एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप लोग देख लो कि 17 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट करने के लिए इग्नू की तरफ से नोटिस रिलीज कर दिया गया है और इस नोटिस को सभी रीजनल सेंटर, सभी रीजनल डायरेक्टर को भी भेज दिया गया है, ताकि वो भी अपने ऑफिशियल नोटिस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दे और सभी स्टूडेंट को पता चल। इसके अलावा डिटेल इंस्ट्रक्शन और डेट शीट रिलीज नहीं किया गया है, वो भी जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। डिटेल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को कुछ दिनों पहले बताया था कि इग्नू के वाइस चांसलर ने ये अनाउंसमेंट किया था कि इस बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे इग्नू की तरफ से, वो ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ऑफलाइन भी होगा और कुछ पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो उसके बारे में डिटेल इंस्ट्रक्शन अभी आना बाकी है, जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम किस किस मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे, कौन सा ऑनलाइन करवाया जाएगा, कौन सा एमसीक्यू फॉर्मेट में करवाया जाएगा और कौन सा एज यूजुअल जिस तरीके से होता था उस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और डेट शीट भी कुछ दिनों बाद रिलीज कर दी जाएगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इग्नू ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का पालन करते हुए फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर डेट तो फिक्स कर दिया कि 17 सितंबर से हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब स्टेट ने परमिशन दिया नहीं इग्नू को, तो फिर वो कैसे सभी स्टेट में एग्जाम कंडक्ट करवा पाएगा? तो उसका कुछ कुछ वजह है। जब अनलॉक 4 जो रिलीज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें स्टेट के पास से एक बहुत बड़ा पावर छीन लिया गया है। अनलॉक 4 जो रिलीज किया गया, उसके गाइडलाइंस को अगर आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे एक चीज मेंशन ये किया गया है कि स्टेट विल नो लॉन्गर बी परमिटेड टू इंपोज लॉकडाउन आउटसाइड कंटेनमेंट जोन विदाउट द सेंटर परमिशन, यानी कि अब स्टेट कोई भी लॉकडाउन नहीं लगा सकती जब तक सेंटर परमिशन ना दे। तो इससे पहले जब अनलॉक 4 रिलीज हुआ था, अनलॉक 4 का गाइडलाइंस रिलीज हुआ था, उससे पहले ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन का डेट अनाउंस कर दिया था, तो वो तो अभी चलेगा 12 सितंबर तक लॉकडाउन है, यानी कि 7, 11 और 12 सितंबर को लॉकडाउन है। तो उस बीच में तो इग्नू एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकता था। लेकिन उसके बाद से अगर लॉकडाउन करना होगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को या और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, तो अभी सेंट्रल से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो लोग लॉकडाउन लगा सकते हैं। तो इग्नू के पास ये अब क्लियर रास्ता मिल गया कि हाँ, अब उसके बाद 12 सितंबर के बाद वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये 17 सितंबर एक डेट फिक्स हो गया। अब एक और वजह ये भी है कि बहुत बार क्या होता है कि डेट अनाउंस कर दिया जाता है, उसके बाद से बैक साइड में जितने भी प्रोटेस्ट होने वाले हैं, जिसको जो नोटिस भेजना है वो भेजते रहता है और यहाँ पे एग्जाम का प्रिपरेशन होते रहता है। तो उसी तरीके से ये भी किया गया है। जैसे कि जेईई मेन और नीट का एग्जाम का डेट बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था कि 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में जेईई मेन का एग्जाम होगा और 13 सितंबर को नीट का एग्जाम होगा। लेकिन प्रोटेस्ट तो चल ही रहे थे, डेट अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन प्रोटेस्ट इवन आज तक, कल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है जेईई मेन का और आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। इसलिए इग्नू ने एक डेट अनाउंस कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि वो डेट क्यों नहीं अनाउंस करें। तो डेट अनाउंस कर दिया। अब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ये नोटिस जाएगा और फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो अभी देखने वाली बात होगी। और ये एग्जाम सक्सेसफुली 17 सितंबर से ही स्टार्ट हो जाए, उसका बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जेईई मेन का जो एग्जाम होने वाला है 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में, वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाने वाला है। अगर 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में अगर जेईई मेन का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो जा रहा है, तो फिर स्टेट के पास बहुत ज्यादा प्रेशर ये होगा सेंट्रल की तरफ से कि जब हम ये एग्जाम को सक्सेसफुली कंडक्ट करवा दिए, तो फिर कोई जितने भी एग्जाम है उसको भी कंडक्ट करवाने का परमिशन दिया जाए और स्टेट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उनको परमिशन देने के बजाय। ठीक।
और अगर जेई मेन के एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं तो फिर से स्टेट के पास ये पावर रहेगा कि सेंट्रल के अदर जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनको पोस्टपोन किया जाए। तो ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, किस तरह का सिचुएशन रह रहा है उसी हिसाब से डिसीजन होगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना है कि फाइनल ईयर के एग्जाम 17 सितंबर से कंडक्ट करवाए जाएंगे और जितने भी नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा और किसी को भी प्रमोट नहीं किया जा रहा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग पता नहीं रेगुलरली मिसलीड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को या नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन इग्नू की तरफ से ऐसा क्लियरली क्लैरिफिकेशन दे दिया गया। आज आरसी दिल्ली 1 के फेसबुक पेज पे भी बोल दिया गया है कि किसी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उनका एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा और उन्होंने जो भी फीस दिया है उसको दिसंबर एग्जाम का फॉर्म फिलअप में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज के भ्रम में ना रहे कि प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम ही कंडक्ट करवाए जाएंगे 17 सितंबर से। और आप लोग अभी उसी तरीके से एकदम सोच के प्रिपरेशन करो कि 17 सितंबर से एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि बाद में अगर एग्जाम एक्चुअली में कंडक्ट करवा दिया जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे जेई मेन और नीट के स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ कि उतना दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है कि एग्जाम नहीं होगा और अल्टीमेटली में कल एग्जाम होने वाला है और अभी तक वो पोस्टपोन नहीं किया गया। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो आप लोग के लिए दिक्कत होगा। तो आप लोग मान के चलो कि 17 सितंबर से हमारा एग्जाम होने वाला है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा और होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ। डिटेल इंस्ट्रक्शन और डेट शीट भी जल्दी रिलीज की जाएगी, तो उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो एएच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी पे मैं अवेलेबल हूं, तो उस पे भी आप लोग फॉलो कर लो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।